जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों की जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जो हम लोग रोज़ रात 9 बजे मिल रहे थे, वो काफ़ी दिनों से बंद चल रहा था, लेकिन आज से वो फिर स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग डेली रोज़ रात 9 बजे ये सेशन ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर है डियर स्टूडेंट्स आपका 21, ओके। और जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 461 से लेकर के 480 तक, अर्थात 461 से लेकर के 480 तक, ओके। तो पूरे सेशन में अपन तक जरूर बने रहिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप पूरे सेशन तक बने रहेंगे। और हाँ, मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 461 461 नंबर क्वेश्चन है। वाट, उसके बाद खाली स्थान है, नाइस गर्ल सी इज। वाट डैश नाइस गर्ल सी इज। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एन है, द, ए, नो आर्टिकल, एन, द, ए, नो आर्टिकल। तो आप लोग इसमें बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताएं इसका। एन होगा, द होगा, ए होगा या फिर नो आर्टिकल होगा, ओके स्टूडेंट्स। चलिए मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट मैं आपको क्वेश्चन का थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। ये सेंटेंस जो आपका है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो उस दशा में जब सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो तो वहाँ पर एक जो क्वेश्चन बनता है एक्सक्लेमेटरी में, वो वाट ए से बनता है और हाउ से बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है। बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात ए। वाट अ नाइस गर्ल सी इज। वाट अ नाइस गर्ल सी इज, ऐसे पढ़ेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 462 पे आते हैं। डैश लाइफ ऑफ फिर डैश राइटर इन डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 462 आपकी स्क्रीन पर है। पहले खाली स्थान है, फिर लाइफ ऑफ, फिर डैश है राइटर इज डिफिकल्ट। तो आंसर बताएंगे आप लोग, आंसर बताइए। ए, द, ए, द या फिर ए या एन, कौन सा सही ऑप्शन होगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई जो राइटर की जो लाइफ है ना, वह डिफिकल्ट होती है। बट राइटर की क्या डिफिकल्ट होती है? तो लाइफ होती है। तो लाइफ को यहाँ पे डेफिनेट कर रहा है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग, द और ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिएगा, द लाइफ ऑफ अ राइटर, मतलब एक राइटर की जो जीवन होता है ना, जो लाइफ होती है, वह डिफिकल्ट होता है भाई साहब। क्या होता है? डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। तो ए राइटर का मतलब हो गया किसी भी राइटर की, एक पर्टिकुलर राइटर की बात तो की नहीं जा रही है, लेकिन उस राइटर का क्या डिफिकल्ट होता है? लाइफ डिफिकल्ट होती है, इसलिए लाइफ के पहले द लगा हुआ है, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि द लाइफ ऑफ अ राइटर इज डिफिकल्ट, ओके। नेक्स्ट 463, टर्न टू डैश लेफ्ट। टर्न टू डैश लेफ्ट, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, द, ए, एन, नो आर्टिकल। आंसर बताएं आप लोग। टर्न टू डैश लेफ्ट, हमेशा हम डिरेक्शन बोलते हैं और यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ फिक्स है, ए और एन नहीं होगा, नो आर्टिकल भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट 464, डैश रिच आर गेटिंग रिचर। आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताइए। 464 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ए, द, एन, नो आर्टिकल। आंसर बताएं आप लोग। भाई कौन और धनी होते जा रहा है? तो द रिच, जो धनी लोग हैं ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द रिच आर गेटिंग रिचर, अर्थात धनी और धनी होते जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द। तो द रिच, जो धनी लोग हैं, आर गेटिंग रिचर, अत्यधिक धनी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट 465, डैश डॉग इज डैश एनिमल।
डैश डॉग इज डैश एनिमल। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो इस वर्ड की स्टार्टिंग है वो कॉन्सोनेंट से है, मतलब साउंड जो इसका आ रहा है कॉन्सोनेंट है डॉग, और इसका जो साउंड है वो वॉवेल आ रहा है। तो वॉवेल के पहले एन होगा और कॉन्सोनेंट के पहले ए होगा। तो देखते हैं कौन सा है। देखिए यहाँ पे द लिखा हुआ है, गलत है। यहाँ पर भी द गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और एन। ए डॉग इज एन एनिमल, ए डॉग इज एन एनिमल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 466 पे। डैश काउ गिव्स डैश मिल्क, डैश काउ गिव्स डैश मिल्क। पहली चीज देखिएगा कि जो मिल्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल तो आएगा नहीं, तो ये कट हो गया। यहाँ पर होगा अगर द काउ करते तो किसी फिक्स गाय की बात होती, बट यहाँ पे काउ की जाति को बता रहा है, गाय की जो जाति होती है उसको बता रहा है कि जो गाय होती है भाई दूध देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ए काउ गिव्स मिल्क, जो गाय होती है वो दूध देती है। तो कौन सा ऑप्शन आपके सामने होगा? ऑप्शन नंबर ए और नो आर्टिकल। ओके, तो ए काउ गिव्स डैश मिल्क। ओके, चलिए 467 आपकी स्क्रीन पर है कि ही टीचेज अस डैश इंग्लिश नॉट डैश हिस्ट्री। आंसर बताएं आप लोग। 467 तो आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि ही टीचेज वो पढ़ाता है, भाई क्या पढ़ाता है? इंग्लिश और हिस्ट्री। तो सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं होते हैं, किसी भी नाम के पहले आर्टिकल नहीं होते, मतलब सब्जेक्ट के नाम के पहले नहीं होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अर्थात इंग्लिश के पहले भी नो आर्टिकल और हिस्ट्री के पहले भी नो आर्टिकल। ओके, तो ही टीचेज अस इंग्लिश नॉट हिस्ट्री, ही टीचेज अस इंग्लिश नॉट हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 468 पे। आयशा डैश चाइल्ड वाज क्राइंग। तो पहली चीज देखिएगा कि जब दो नाउन मतलब एक ही नाउन को रिपीट किया जाए, तो जब रिपीटिशन होगा तो उसके पहले द लगाएंगे, लेकिन पहली बार होगा तो इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। तो आप जा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ए और द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आयशा चाइल्ड, मैंने एक लड़का मतलब एक बच्चा देखा, और जो बच्चा क्या कर रहा था, द चाइल्ड वाज क्राइंग, वो बच्चा चिल्ला रहा था, रो रहा था। ओके, तो जब एक नाउन को रिपीट किया जाए तो जब उसका रिपीटिशन होगा तो उसके पहले तो द लगाएंगे, बट जब उसका यूज पहली बार होगा ना तो उसके पहले हम आर्टिकल इंडिफरेंट आर्टिकल लगाएंगे, दैट मीन्स ए या एन में से कोई लगाएंगे। तो यहाँ पे जो चाइल्ड का प्रोनाउंसिएशन है वो आपका कॉन्सोनेंट से है, इसलिए हम आर्टिकल ए के साथ जाएंगे। ओके, चलिए इसके बाद 469 फिजिक्स डैश एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिजिक्स डैश एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, तो सब के सब एस लगे हुए हैं, लेकिन सब के सब सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे। तो सिंगुलर वर्ब किस में दिख रही है आपकी? ऑप्शन नंबर ए में, कि फिजिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, अर्थात फिजिक्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और ये जो तीनों ऑप्शन आपके आर है वो वाले सब गलत होंगे। ओके, चलिए 469 हो गया। अब 470 470 नंबर क्वेश्चन है। देयर डैश अ मैन, देयर डैश अ मैन। आंसर बताएं आप लोग। देयर डैश अ मैन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि देखिए जब भी देयर का यूज जो है ना वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में हो, तो जो उसके बाद आने वाला नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो ये मैन आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे तो आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है और है प्लूरल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे कि देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 471 देयर डैश किंग्स। फिर वही चीज, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं किंग्स आपका प्लूरल है, किंग्स क्या है, देखिए प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल होगी। तो देखिए यहाँ पे वाज सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, एम नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। वर होगा कि देयर वर किंग्स, देयर वर किंग्स। ओके, 472 द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो कैटल होता है इसे प्लूरल माना जाता है, इसलिए वर्ब इसके साथ प्लूरल होगी। तो देखिए हैज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर सी डी के साथ जाएंगे। आर होगा कि द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 472 हो गए।
8 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है। हाँ, अब डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करेक्ट स्पेलिंग वाले होंगे, जिनकी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी होगी। तो ABCD 4 वर्ड यहाँ पे ऑप्शन आपके पास होंगे, आपको ये बताना होगा कि उसमें से मतलब चारों स्पेलिंग जो होंगी ना एक ही वर्ड से रिलेटेड होंगी, बट उसमें से सही स्पेलिंग आपको चूज करना होगा। ओके, चलिए आप देख सकते हैं 473 में जो क्वेश्चन है इंसिडेंस वर्ड है यहाँ पे। तो इंसिडेंस मीन्स होता है घटनाएं। अब कौन सी स्पेलिंग सही है? ऑप्शन ए में लिखा है INCIDENC, दोनों एक ही हो गए हैं। INNCIDENC और INCIDANC। आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताएं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों एक ही जैसे लिखे हुए हैं, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। वैसे एक सही होता है, बट टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे, सॉरी उसके लिए। बट इंसिडेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है INCIDENC। ओके, चलिए। और इंसिडेंस मीन्स होता है स्टूडेंट्स क्या, आपको मैं बता दूं, घटनाएं। समझ गए आप लोग क्या होता है? घटनाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है 474 का बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल की करेक्ट स्पेलिंग आप लोग बताएंगे, BIBLIOPHILE, BIBLIOFILE, BIBLIOPHILE एंड BIBLLIOPHILE। करेक्ट ऑप्शन बताएं आप लोग। बिब्लियोफाइल, देखिए बिब्लियोफाइल कहते किसको स्टूडेंट्स, जो किताबों का प्रेमी होता है ना, किताब पढ़ने का जो बहुत आशिक होता है, किताबें जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, उसे हम बिब्लियोफाइल बोलते हैं। बट करेक्ट स्पेलिंग आप लोग बताएं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए क्या लिखा है, बिब्लियोफाइल। 3 सिलेबल यहाँ पे है, बिब्लियोफाइल। तो बिब्लियोफाइल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्पेलिंग आप लोग याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इंसोम्निया। इंसोम्निया डियर स्टूडेंट्स उसे कहते हैं जिसको नींद ना आने की बीमारी होती है। मतलब जिसको ज़्यादा नींद नहीं, मतलब सॉरी ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, जिसको नींद न आने की बीमारी है, अर्थात जिसको नींद नहीं आती है और नींद नहीं आने की बीमारी उसके हो चुकी है, उसे हम कहते हैं इंसोम्निया। तो INSOMNEA, INSOMNEINNIA और INSOMNIA। आंसर बताएं, इंसोम्निया। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यही ऑप्शन सही होगा, इंसोम्निया, INSOMNIA। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 476, 476 क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन आपके चारों स्क्रीन पर हैं, आप लोग करेक्ट स्पेलिंग पढ़िए और जवाब दीजिए। हाइड्रोफोबिया की स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? HYDROPHOBIA, HIDROPHOBIA, HYDROFOBIA एंड HIDROPHOBEA। करेक्ट स्पेलिंग बताएं आप लोग। हाँ, जिसको पानी से डर लगता है ना, जिसे पानी से डर लगता है उसे कहते हैं कि उसे हाइड्रोफोबिया हुआ है। दैट मीन्स पानी से जिसको डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। तो इसे हम कहते हैं, जो राइट ऑप्शन है होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोफोबिया, HYDROPHOBIA, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। ओके, चलिए आई होप क्लियर होगा। 477, 477 नंबर क्वेश्चन है आई डैश प्लेइंग। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा है, कोई भी आंसर दे देगा आई के साथ बिल्कुल। अब यहाँ पे एम आप ढूंढ रहे होंगे, एम नहीं है यहाँ पे, वाज वर इज आर है। तो देखिए आई के साथ आर आएगा नहीं, वर आएगा नहीं, इज आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी है वाज। क्या वाज प्लेइंग में खेल रहा था। ओके, चलिए 478 आपकी स्क्रीन पर ही रहा।
आई हैव डैश माई एक्सरसाइज बुक, आई हैव डैश माई एक्सरसाइज बुक। तो आई हैव, अब देखिए हैव लगाया तो वर्ब के साथ, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, तो लॉस्ट फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट, देखिएगा जो लॉस्ट है फिफ्थ फॉर्म है, जो लॉस्टिंग है फोर्थ फॉर्म है, जो लॉस्ट है वो थर्ड फॉर्म है, नन कोई नहीं, तो थर्ड फॉर्म आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखा। तो आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक, आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक। ओके, आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट 4, 7, 9, ही हैज जस्ट डैश हियर अराइव्ड, ए डबल आर आई वी, फिर दो ऑप्शन एक ही हो गए। दिस इज ब्लंडर डियर स्टूडेंट्स, ई डबल आर आई वी ई डी, ई डबल आर आई वी ई एस, ई डबल आर आई वी एन जी। आप समझ सकते होंगे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पर दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, दो गलतियाँ मिली आज। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कोई भी गलती ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी के साथ जो लोग जा रहे हो बिल्कुल सही हैं। ओके, चलिए, एंड लास्ट क्वेश्चन इज 480 अर्थात 480, आई हैव डैश हिम बिफोर, मीट, मेट, मीट्स एंड नन। तो आप देखें स्टूडेंट, जो मीट है ये फर्स्ट फॉर्म है, मेट सेकंड भी है और थर्ड भी है, और मीट्स आपका फिफ्थ फॉर्म है, नन कुछ नहीं। तो ये मीट मेट कब सेकंड फॉर्म होगा, जब अकेले आएगा, और जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा तो थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, सॉरी फोर्थ फॉर्म बना दिए क्या, ठीक है, थर्ड फॉर्म होगा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि आई हैव मेट हिम बिफोर, आई हैव मेट हिम बिफोर। तो ये रहे डियर स्टूडेंट्स आज के सेशन के क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे, कुछ इजी थे। आप कमेंट सेक्शन में श्योर बताइएगा कि जो 4-5 क्वेश्चन मैंने स्पेलिंग टेस्ट के लिए थे करेक्ट स्पेलिंग के, वैसी सीरीज एक 20 क्वेश्चन की बनाई जाए। तो अगर ये आपका आंसर हाँ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियोस देखता हूँ उसी पे डेडिकेट कर दूंगा जो प्रैक्टिस सितंबर 22 होगा। ओके, तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे स्टूडेंट्स। और हाँ स्टूडेंट, चैनल आपका है तो थोड़ी सी मेहनत करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस मेहनत का, इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान बिल्कुल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, थैंक यू सो मच।